नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग बाजार दर्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले जो है इस चैप्टर के बारे में बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो जो था इसका, उसके अंदर मैंने जो आचार्य जैनेंद्र कुमार जी उनका जीवन परिचय समझाया, बहुत सरल ट्रिक से आपको ये चीज़ें समझा रखी है। फिर उसके बाद में हमने पूरे पाठ का सार पढ़ा है, इसकी शॉर्ट समरी पढ़ी है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस बुक में जो ये चैप्टर है इसकी रीडिंग करने वाले हैं और इसके जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे वो हम लोग लिखते जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, यहां हम लोग बात कर रहे हैं बाजार दर्शन चैप्टर की। तो आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, बाजार दर्शन चैप्टर जो है उसे निकाल लीजिए। हमेशा अपने साथ पेन या पेंसिल साथ रखें। जो भी इसमें शब्द आते जाएंगे कठिन, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। साथ ही इसके अंदर जो कई क्वेश्चन भी बनेंगे वो क्वेश्चन भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से आप लोग पढ़िएगा, कान में लीड लगा लीजिएगा और सुनने की कोशिश करें। मैं यहाँ इसका पाठ परिचय पढ़ रहा हूँ कि प्रस्तुत निबंध जो है बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। तो ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ये जो चैप्टर है इसमें उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर विचार किया गया है। लेखक ये मानता है कि हमारा जो ये बाजार है ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह क्रेता और विक्रेता दोनों के मन में संतोष और संतुष्टि और तृप्ति के भाव जगाता है। लेकिन ये जो उपभोक्तावादी परंपरा है इसने बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ का मतलब होता है अहंकार, अपने दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। हम बिना किसी आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग और दंभ हानिकारक है। हम धन का जो दुरुपयोग कर रहे हैं ये बहुत हानिकारक है। और जो अहंकार हमारे अंदर आता है कि हमारे पास पैसों की क्रय शक्ति है, हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, तो ये अहंकार हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, बाजार हमारी आवश्यकता के लिए होता है, ना कि हम बाजार में जाकर हम अपने जीवन से असंतोष हो जाएं, हमारे जीवन से असंतुष्ट हो जाएं, हमें तृष्णा और ईर्ष्या वृद्धि हमारे मन में आ जाए, हमें ऐसे लगने लग जाए कि हमारे पास जो साधन है वो बहुत सीमित हैं, बहुत कम हैं, हमें तो और साधन चाहिए, हमें तो और सुख सुविधाएं चाहिए। जब इस तरह का असंतोष, इस तरह की तृष्णा जब हमारे मन में आ जाती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और ये उसके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को ना जाने तो ये तृष्णा, ईर्ष्या और जो असंतोष है उस व्यक्ति को हमेशा के लिए पागल बना सकती है, उसे हमेशा के लिए घायल कर सकती है। इसलिए इस उपभोक्तावादी जो जीवन शैली है इसकी ओर आकर्षित ना होते हुए बाजार के आकर्षण से हमेशा बचना चाहिए। इस समय दीपावली का माहौल चल रहा है, बाजार में कैसे कैसे सामान को सजाया गया है, कितने कितने विज्ञापन जो हैं आपको दिखाए जाते हैं और इस विज्ञापनबाजी में आकर के हम अपने घर में गैर जरूरी सामान की खरीदारी करते हैं। अभी 2 साल ही हुए हैं टीवी खरीदे हुए, लेकिन फिर भी अभी एक लेटेस्ट मॉडल आया है जिसमें वाईफाई लगा हुआ है, जिसमें सीधा जो है आप ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हो। स्मार्ट टीवी है, आपके मोबाइल के अंदर जो भी चीज़ है वो सीधी स्क्रीन पे नजर आएगी। ऐसा विज्ञापन आपने देखा और आपने अपने घर के अंदर एक नया टीवी ले आए, ठीक है। तो ये गैर जरूरी सामान के अंतर्गत आता है जिसे हम विलासिता की चीज़ों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो अब ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका सार मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ बच्चों। एक बार की बात कहता हूँ, एक बार की बात बताता हूँ। मित्र गए बाजार तो थे कोई एक मामूली सी चीज़ लेने,
पर जब वो लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। मैंने कहा, ये क्या? बोले, ये जो साथ थी। उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है और उस महिमा का मैं कायल हूँ। उस महिमा के लिए मैं भी ये मानता हूँ कि ये इस बात के अंदर जो पुरुष हैं वो हमेशा स्त्रियों का सहारा लेते हैं। आदि काल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। यानी कि जब भी बाजार से सामान को लाने या खरीदने का विषय चलता है तो हमेशा स्त्रियों के बारे में कह दिया जाता है कि ये तो स्त्री की महिमा है, वो बाजार से न जाने क्या क्या खरीद लाती हैं। ठीक है, तो हमेशा वो पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न है। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्त्री का स्वभाव होता है कि वह अपने घर गृहस्थी की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए और वह बाजार से अनेक वस्तुओं की क्या करती है, खरीदारी करती है, ताकि उसके घर परिवार में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए वह बाजार से जाकर अनेक वस्तुओं की खरीदारी करती है। तो कह रहे हैं कि ये उसके व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है बल्कि ये उसके स्त्रीत्व का प्रश्न है। और स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वो ये है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। इस बात में हमेशा पुरुष पत्नी का सहारा लेता है। ठीक है, मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। इस खरीदारी में एक विशेष तत्व और है और वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा जब जेब में भरा है, जेब में पैसे की गर्मी है, तो कहाँ रुकने वाला है वो? पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? अरे पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब यानी कि मकान, कोठी, ये तो अनदेखे भी दिख जाते हैं। लेकिन पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही उस पावर का असली रस है, आनंद है। इन पंक्तियों का क्या मतलब है बच्चों कि पैसा पावर है, लेकिन जब तक उस पैसे के सबूत में आसपास हम बहुत सारा माल इकट्ठा ना कर लें तब तक क्या खाक पावर है? पैसा की देखना हो तो बैंक देख लीजिए, बैंक पैसों से भरा पड़ा है लेकिन वो पावर नहीं है। कोठी, बंगले, बड़ी बड़ी कार ना चाहते हुए भी दिख जाती हैं, वो भी पावर नहीं है। पैसे पावर का मतलब है परचेजिंग पावर के प्रयोग में, मतलब पैसे को खर्च करके जिन वस्तुओं को खरीद लाते हैं तभी पैसे की पावर जो है उसका आनंद मिलता है। लेकिन नहीं, लोग संयमशील भी होते हैं। वो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं और पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। यानी वो पैसों की जो वैल्यू है उन्हें मालूम होती है, इसलिए वो पैसों की पावर को देखने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन हमेशा गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, ये देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि अगर और पैसा होता तो और सामान आता। वो सामान जो है वो ज़रूरत की तरफ ध्यान देकर नहीं आया बल्कि परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। यानी अपनी पैसे की गर्मी की वजह से वो इतना सामान खरीद करके लाया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, ये इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि कोई बेहयाई होगा जो इसमें ना फंसे।
यानी बाजार के अंदर जो दुकानदार होते हैं वो अपने निकृष्ट से निकृष्ट, घटिया से घटिया सामग्री को बड़ा ही आकर्षक बनाकर सजा धजा कर रखते हैं, दुकान में शोकेस में लगा के रखते हैं। और उसे देख करके कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको देखकर ना फंसे उसके जाल में, ठीक है। तो कोई बेहयाई होगा जो ना फंसे। मैंने कहा लेकिन मित्र बोले कुछ ना पूछे कि बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि कोई बेहयाई होगा जो ना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा ये रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में ये खूबी है कि ये आग्रह नहीं करता बल्कि आग्रह करके और तिरस्कार जगाता है। क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो तो उस बाजार से कितनी भी वस्तुएं खरीद लेते हैं, किंतु जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं वह उस बाजार को ललचाई नज़रों से देखते रहते हैं और दुकानदार उनको किस तरह से तरह तरह की बातें बोल के आग्रह करते हैं। अरे बहन जी आइए ना, देखिए आइए, क्या लेना है, अरे देख तो लीजिए। आप देखने के चक्कर में चले गए, वहाँ देखा और कुछ नहीं खरीदा, तो वो फिर आपसे दुकानदार कहता है अजी बहन जी कुछ तो ले लीजिए। नहीं भाई साहब नहीं लेना। अरे बहन जी क्यों फोकट में टाइम खराब करते हो आप लोग आकर के, मतलब बुलाते हैं और फिर उसकी बेइज्जती करते हैं। तो आग्रह नहीं है बल्कि ये आग्रह तिरस्कार जगाता है, ठीक है। लेकिन जो ऊंचे बाजार होते हैं, बड़े बाजार जो होते हैं, उनका आमंत्रण बिल्कुल मूक होता है, मौन होता है। दिवाली स्पेशल धमाका, बिग बाजार में स्पेशल छूट, समझ में आया ना, 5000 की खरीदारी पर एक वॉशिंग मशीन फ्री दी जा रही है। समझ में आई नहीं? ऐसे विज्ञापन दे दे मान लो तो कैसे धूम धड़ाका मच जाएगा। लोग घरों से आएंगे और कितने सारे बैग भर भर कर सामान ले जाएंगे, उनको ज़रूरत नहीं है फिर भी ले जाएंगे। ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है, चल रही नहीं चल रही, ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है, खरीदारियां हो रही है। नई गाड़ी खरीदनी है तो आप ये गाड़ी खरीदिए, आज इस गाड़ी पर इतनी छूट दी जा रही है, इतना प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये भारी छूट इस दिवाली के अवसर पर मिलने वाली है। तो देखिए अब धनतेरस आ रही है, उसके ऊपर देखिए कितनी छूट मिलती है और लोग कैसे कैसे खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, बाजार का जो आमंत्रण है मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह का मतलब है अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, उसके पास जो भी साधन है, सुख सुविधाएं, वो सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है कि मेरे पास में कितना सीमित है, परिमित मतलब सीमित, और यहाँ कितना अतुलित है, कितना असीमित है। ओह, उसे बाजार चौक में जा करके वो व्यक्ति बिल्कुल भौचक्का सा हो जाता है, उसे दुकान का सारा आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो लालायित होकर ललचाई नज़रों से सबको देखता रहता है। अगर उसकी जेब भरी हुई है, उसकी जेब में एनर्जी है, पैसे की गर्मी है, तो क्या वो रुकने वाला है क्या? बाजार में जाएगा और मनपसंद चीज़ों को खरीदारी करेगा। अब खरीदारी तो कर रहे हो, लेकिन वो जो चीज़ें जो तुम खरीदते हो वो आवश्यकता को ध्यान में रख करके नहीं खरीद रहे हो। आप तो अपनी पैसे की गर्मी दिखा करके, अपनी पैसे की एनर्जी दिखा करके और उन वस्तुओं की क्या कर रहे हो? खरीदारी कर रहे हो। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से, तरह तरह की इच्छाओं से उसे विकल बना करके छोड़े, उसे व्याकुल बना दे, बेचैन बना दे। अरे विकल क्यों? पागल। वो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके और उस मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ना जाने,
अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सही मायने में ना पहचाने तो ये बाजार का आकर्षण जो है उस व्यक्ति को हमेशा के लिए असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके और उसे पागल बना दे। ठीक है, ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उनके जीवन में उनके मन की बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो लोगों को देख करके और उनका जैसा करना चाहते हैं, लेकिन उसे करने के लिए खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं है, लेकिन मन करता है मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। कैसे कर ले? ये उपभोक्तावादी जीवन शैली है। अरे जो आपके पास घर है, जो आपके पास सुख सुविधाएं हैं, आप उनका तो आनंद लीजिए, उनसे तो आप एंजॉय कीजिए। नहीं, जो छोटा टीवी है उसको तो शायद महीने में 2-4 बार देखता होगा, नहीं बड़ा टीवी चाहिए। घर के अंदर सोफा रखा हुआ है, अरे उस सोफे पर बैठने का वक्त कहाँ है तेरे को? सुबह जाता है और शाम को घर आता है, उस सोफे का आनंद कहाँ ले रहा है? लेकिन अपनी हैसियत दिखाने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए वो विलासिता की गैर जरूरी चीज़ों को खरीदता है। खरीदा नहीं खरीदता? तो देखिए कैसा मज़ा आ रहा है आप लोगों को। देखिए बच्चों, तो आगे क्या है, एक और मित्र हैं। तो ये पहले मित्र का, पहले ग्राहक का वर्णन आ गया है। दूसरे बारे में बात हो रही है, एक और मित्र की बात है। ये दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आ गए और आए तो खाली हाथ आए। मैंने पूछा भाई कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। हाँ, पर यह समझ में ना आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जीच होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा। उस समय कोई गति नहीं होगी और ना ही कोई कर्म होगा, ना ही कोई काम होगा। यानी जब व्यक्ति को ये मालूम ना हो कि वह बाजार से क्या लेना चाहता है तो उस समय बाजार से वो कुछ भी खरीद नहीं पाता है और ऐसी स्थिति के अंदर कोई गति नहीं होती है, कोई कर्म नहीं होता है। बाजार में एक जादू है। अब शब्द शक्ति है आपके, भाई बाजार में एक जादू है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो बाजार में कोई जादू थोड़ी ना है, बाजार में जादू है। इसका मतलब क्या है? बाजार में आकर्षण है और उस आकर्षण में हर व्यक्ति फंस जाता है। लेकिन वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी एक मर्यादा है। अब देखिए, बाजार का जादू कब चलता है और कब नहीं चलता है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि बाजार का जादू कब चलता है और कब नहीं चलता है। जब जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली हो पर मन भरा हुआ ना हो तो भी जादू चल जाएगा। इसका मतलब है जेब खाली है और मन खाली है, ठीक है। मन भरा ना होना मतलब मन खाली है तो भी बाजार का जादू चल जाएगा। तो ये मैं बता चुका हूँ कि बाजार का जादू कब चलता है, मन खाली हो और जेब भरी हो तो बाजार का जादू खूब चलता है। मन खाली होने का मतलब है अभाव, अर्थात मन में अनेकानेक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह, और ऐसी स्थिति में बाजार का जादू खूब चलता है। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है ये भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों के बहुत आयात आराम में मदद नहीं देती है बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाती है, पर इससे अभिमान की जो गिल्टी है उसकी खुराक ही मिलती है। यानी अभिमान का जो जकड़ है उसकी और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम
जकड़ होगी उसके अंदर? नहीं हो सकती। अगर रेशमी डोरी से बांध दिया जाए तो उस रेशमी डोरी की जो जकड़ है वो क्या कम होगी? वो नहीं होगी, वो अधिक ही होगी। कहने का मतलब है, ये एक अगला क्वेश्चन है बच्चों, कि बाजार का जादू चढ़ने पर और बाजार का जादू उतरने पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि जब मनुष्य पर बाजार का जादू चढ़ता है तो वह बाजार में जाता है और अनेक सामान की खरीदारी करता है। वह आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ गैर जरूरी सामान को भी खरीद लाता है। उसे बाजार में मौजूद हर सामान अपनी जरूरत का लगने लग जाता है। किंतु जैसे ही उस पर से बाजार का जादू उतरता है तो उसे एहसास होता है कि जिस फैंसी आइटम को वह अपना आराम का समझ करके लाया था वो उसके आराम में खलल डालने वाला हो गया है। इस तरह बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर यह प्रभाव पड़ता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। अब देखिए, बाजार के जादू से या बाजार के आकर्षण से कोई व्यक्ति कैसे बच सकता है। बाजार का जादू का मतलब है बाजार का आकर्षण या बाजार का प्रभाव जो है उससे कोई व्यक्ति कैसे बच सकता है। वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। यानी जब भी बाजार में जाओ तो मन खाली ना हो, अर्थात मन में किसी तरह का अभाव ना हो, मन में किसी तरह की असंतोष की भावना ना हो, मन में अनेक साधनों को, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का विचार ना हो। मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर होगा तो लू का जो लूपन है, गर्माहट है, वो व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हुआ होगा तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, तुम्हारा एहसान मानेगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यानी कि बाजार को सच्चा लाभ कब दे सकते हो? जब बाजार से आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हो या आवश्यकता के समय बाजार का उपयोग करते हो। इसी के अंदर बाजार की क्या है? सच्ची सार्थकता है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा तो वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मन बंद होने का मतलब यह है कि मन शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का यह तात्पर्य बच्चों कि हम मनुष्य हैं, हमारे मन में अनेक इच्छाएं आती हैं, अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छाएं आती हैं, आने दो। लेकिन मन को कभी भी मन मानेपन की आज़ादी नहीं देनी चाहिए। तय करना चाहिए हमें किस वस्तु की आवश्यकता है और किसकी आवश्यकता नहीं है। मन में को मनमानेपन की करने की क्या नहीं देनी चाहिए? आज़ादी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ये समझा रहे हैं कि अगर मन शून्य हो जाएगा तो हम तो परमात्मा से बड़े महाशून्य हो जाएंगे। केवल ईश्वर ही है जो जिसका मन शून्य हो सकता है, क्योंकि वो सनातन भाव से सदा संपूर्ण है, उसके मन में किसी तरह की इच्छाएं नहीं है। तो हम ईश्वर नहीं हो सकते, हम तो मनुष्य हैं। इसलिए हमारे मन में जो इच्छाएं आती हैं आने दो, लेकिन मन को मन मानेपन की आज़ादी नहीं देनी चाहिए। तो आगे देखिए बच्चों, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, और शेष उनके अलावा सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, सब इच्छाओं को आप रोक लोगे, ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं को रोकना एक तपस्या है, इच्छाओं को रोकना एक साधना है का ऐसा ही एक नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप भी क्या है? झूठ है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण कर लिया है तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कोई इंसान अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकता, अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता। कितने सारे साधु संत हैं जो जेल में बंद हैं, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है बच्चों, इच्छाएं सबके मन में आती हैं, भावनाएं सबके मन में होती हैं।
कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आपने हठ योगियों के बारे में सुना होगा। हठ योगी रहते हैं और वो अपने जीवन काल में किसी ना किसी चीज़ का एक हठ ले लेते हैं कि मैं आजीवन खड़े रह करके अपना जीवन यापन करूँगा, मैं आजीवन अपने केस नहीं कटवाऊँगा, मैं आजीवन अपने जो नख हैं, नाखून हैं, उनको मैं नहीं कटवाऊँगा। तो वो कह रहे हैं वो हठ योग कर लेते हैं कि आपने अपनी आँख दोनों फोड़ डाली और जब कह रहे हो कि मैं अब बाजार का जादू मेरे ऊपर नहीं चल रहा, तो ये झूठ है। क्या बंद आंखों से हम सपने नहीं देखते और वो सपने हमें विचलित नहीं करते हैं? तो कहने का मतलब ये तो एक हठ हुआ, ठीक है। तो इससे आपके जीत नहीं है, बल्कि आपके जो लोभ है, लालच है, उसकी जीत है और आपकी क्या है, हार है। मन खुला रहना चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए। खुले आंखों से आप बाजार में जाओ, लेकिन बाजार को देखकर भौचक के मत हो जाओ, खोए खोए से मत हो जाओ। किसी शोरूम का आगे खड़े होकर यूं बावड़ों की तरह देखने लग जाते हैं, या मैं लूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरह से कभी भी मन के अंदर बाजार के आकर्षण को देख करके उसके प्रति इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को समझा रहे हैं। अगर इच्छा निरोधस तपे का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है, उससे मोक्ष नहीं मिल सकता। ठाट देकर, जोर देकर के मन को बंद कर रखना जड़ता है, मूर्खता है। लोभ का ये जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की क्या है, हार है। आंख अपनी फोड़ डाली और तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, ये अकारत है, ये तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन क्रश का मतलब होता है कमजोर भले हो जाए और पीला और अशक्त, बिना शक्तिशाली, शक्तिहीन जैसे विद्वान का ज्ञान हो, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता जाता है। यानी व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाता है, संकुचित, और विराट की जगह तुच्छ हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में अगर पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम एक महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलपूर्वक मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह इस अखिल शरीर का, इस संपूर्ण शरीर का केवल एक अंग है, खुद कुल नहीं है। मन अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि वो तो एक शरीर का केवल एक अंग है, एक हिस्सा है। इसलिए मन को मनमानेपन की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यह आपको समझाने की कोशिश की गई है कि मनुष्य हैं, इसलिए हमारे मन में अनेकानेक वस्तुओं के विचार आएंगे, अनेकानेक चीज़ों को देखकर आकर्षण आएगा, लेकिन हम अपूर्ण हैं और कोई भी ज्ञान जो है अपूर्णता की वजह से ही गहरा होता है। कोई भी सच्चा कर्म है वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। अगर हम अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति का जीवन जो है जीते जी ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे मन में इच्छाएं आती आने दीजिए, लेकिन मन को मनमानेपन की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक महाअनुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। हमारे पड़ोस में एक महाअनुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरण बेचते हैं। ये काम करते करते उन्हें जाने कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन
चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरण उनका जो है आसपास सरनाम है, प्रसिद्ध है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं अगर वो व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक में देते हैं ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर, एडवांस बुकिंग कोई नहीं लेते। अपने बंधे वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरण बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरण में उन्होंने कोई लापरवाही नहीं की और कभी रोग होता हुआ भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। यानी कि जो भगत जी हैं वो एक संयमशील व्यक्ति हैं और चूरण बेचने का काम करते हैं। तय समय पर अपनी चूरण की पेटी लेकर वो जाते हैं और वहाँ 6 आने का जो चूरण है उसे बेचते हैं। 6 आने का चूरण जैसे ही बिकता है तो बाकी का जो चूरण है वो बच्चों के मुफ्त में बांट देते हैं और उनके प्रति लोगों में सद्भावना है। अगर वो कहीं व्यापार का रूप ले लेते तो आज उनका जो चूरण है वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता और वो खुद भी खूब माला माल हो जाते। लेकिन आज तक उन्होंने ना तो कोई अग्रिम ऑर्डर, पेशगी ऑर्डर लिया, ना उसे व्यापार का रूप धारण किया, ठीक है ना, और ना ही उसे थोक में कभी बेचा। बस नित्य का नियम है 6 आने का चूरण बेचते हैं और बाकी चूरण बचता है वो बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। उस व्यक्ति को कभी बीमार होते हुए नहीं देखा है। उस व्यक्ति के प्रति लोगों में सद्भावना रहती है, इसलिए वह जो लोग होते हैं उनका चूरण खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चित रूप से मालूम होता है कि इन चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल ना कर बैठी। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। ना ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे ये तो हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ, उस नाम मात्र प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसों के ऊपर दया नहीं समाती है। वह निर्मम व्यक्ति पैसों को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आज हम लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि पहले मित्र का उदाहरण दिया है जो बाजार में अपनी परचेजिंग पावर का, अपने पैसों का दिखावा करके और बाजार से गैर जरूरी सामान की खरीदारी करता है। एक बीच में हल्का सा दिया था कि कुछ लोग संयमशील भी होते हैं और वो फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं। वो व्यर्थ में पैसों को बहाते नहीं हैं, बल्कि पैसों के जुड़ा होने पर मन में खुद गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे संयमशील लोग भी होते हैं। तीसरे नंबर का जो व्यक्ति आया है कि जो दोपहर से पहले बाजार गया हुआ है और वापस आया है तो खाली हाथ आया है। उसे मालूम नहीं है कि बाजार से क्या खरीदना है, क्या लेना है।
इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर वह बाजार से कुछ भी खरीद नहीं पाता है। और एक भगत जी का उदाहरण आया है। भगत जी पूरी तरह संयमशील व्यक्ति हैं, नित्य का नियम है, चूर्ण बनाने का काम है, चूर्ण की पेटी लेकर तय समय पर जाते हैं, 6 आने का चूर्ण बिकते ही और बाकी का चूर्ण बच्चों को वो मुफ्त में बांट कर आ जाते हैं। और उन चूर्ण वाले भगत जी के ऊपर लोगों की कितनी सद्भावना है। अगर वो उसे एक व्यापार का रूप दे देते तो आज माला माल हो जाते, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने चूर्ण को थोक में नहीं बेचा, कभी उन्होंने पेश की ऑर्डर नहीं ली। ठीक है, तो उस बाजार जो भगत जी है उसके ऊपर बाजार का जादू नहीं चल सकता। तो आगे लेखक कहता है कि हम विद्वान साथी जो हैं, हम न जाने कितनी कितनी बातें जानते हैं। इस मामले में हो सकता है कि वो भगत जी हमारे सामने बहुत मामूली आदमी हो, लेकिन उस भगत जी के पास में जो है वो हम में से बहुत से कम लोगों के पास होगी। और वो ताकत है जीवन में संतोष प्रवृत्ति का, एक संयमशील जीवन जीना। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे। आपको ये चैप्टर कितना समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह से। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।